आकाश तीर ने अपने नाम को साबित करते हुए ये बता दिया कि दुश्मन की तरफ से जो भी कोशिश होगी न सिर्फ उसे नाकाम किया जाएगा बल्कि भारत की सेना ने करारा जवाब भी दिया। मेरे साथ में बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर वीएन झा मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले वीएन झा सर, आपका रुख करते हुए, हमने अपनी सेना के दमखम को देखा और सिर्फ हमने नहीं देखा बल्कि पाकिस्तान की जमीन पर जो तबाही मची है, अब तो उसके कई जिंदा सबूत पाकिस्तान की तरफ से गाहे बगाहे सामने आ ही रहे हैं। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा मजबूत है ये यहाँ भारत की सेना की तरफ से बताया जा रहा है। और अब तो न सिर्फ देश में तिरंगा यात्रा के जरिए इसको बताने की तैयारी है बल्कि विदेशों तक भी पाकिस्तान को बेनकाब किया जाएगा, ये भी भारत सरकार की तैयारी। आकाश तीर ने बढ़िया काम किया है। जी हाँ रचना, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है आज के दिन में इंडियन एयरफोर्स पे और इंडियन आर्म फोर्सेस पे। मैं चूंकि डीआरडीओ में जॉइंट डायरेक्टर रह चुका हूँ डिज़ाइन डेवलपमेंट में एज ए सीनियर साइंटिस्ट, तो मुझे आज के दिन में इतना आश्चर्य हो रहा है कि वो एयरफोर्स जो हमने अपने समय में देखा था आज से लगभग 17-18 साल पहले, और वो एयरफोर्स जो हम आज के दिन में देख रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर हो गया है। देखिए, हमारे समय में जो अभी लेटेस्ट था वो सरफेस टू एयर मिसाइल होता था, जो कि पिचोरा या तो 125 या फिर ओसाका, ये सब स्क्वाड्रन थे। लेकिन ये छोटे छोटे लेवल के लिए आर्म फोर्सेस ने, एयर फोर्स ने अपने आप को कितना ट्रांसफॉर्म किया हुआ है, खास करके जब से ड्रोन का जो सिस्टम आया हुआ है, जो हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखी है, जो हमने गाजा इसराइल वॉर में देखी है। तो इसको जितने अच्छी तरह से अडेप्ट किया हुआ है डिफेंस सर्विसेज ने, उसमें मैं डीआरडीओ को धन्यवाद देता हूं कि डीआरडीओ के कई सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हैं। आपने L-70 का नाम ऑलरेडी लिया हुआ है, अभी आपने D4 के बारे में बताया हुआ है। D4 के तीन आर्म्स हैं। एक तो उनका जो नॉन कॉम्बैट आर्म्स है, जिसमें कि सिर्फ या तो हम उसके ड्रोन के चिप को हम जैम कर देते हैं और वो ड्रोन वहीं गिर जाता है, या फिर DEW जो आपने सुना होगा कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। इसी D4 सिस्टम में एक ऐसा यंत्र है जिसमें कि हाई एनर्जी लेजर, वो उसको डायरेक्ट किया जाता है उन ड्रोन्स पे जो कि अपने आप नाकाम नहीं होते हैं जैमिंग के बाद। तो ये दूसरा सिस्टम है। तीसरा आपने भी नाम दिया हुआ आकाश तीर का, लेकिन आकाश तीर से पहले L-70, ये जो इफेक्टिव कैनन्स हैं, ये बहुत घातक हैं, बहुत ही घातक हैं। और यहीं पे एक जुल्का 23 भी आता है गन, वो भी इसमें बहुत घातक हैं। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एक और सिस्टम, कैनन सिस्टम जो डेवलप किया हुआ है, विशोरैड्स, वो तो और भी बहुत ज्यादा लिथल है। तो अगर आप इन सारी चीजों को कंबाइन करते हैं और इनको टास्क दे दें कि छोटा टारगेट आपका जो जो छोटा सा L-70 या ऐसे सिस्टम जो हैं जैसे कि DW, वो नाश कर देगा। अगर वो बच के आ गया तो उसके बाद L-70 आपका है, ZU-23 आया है, विशोरैट्स है। ये इस तरह से अगर आप अलॉटमेंट करते रहें अपने वेपन को, तो मैं ऑटोमेटिकली, मतलब जब आप कंप्यूटर में ये चीज़ करते हैं तो इसको डिसाइड करने में मतलब 16 मिली सेकेंड्स लगते हैं, 32 मिली सेकेंड्स लगते हैं। तो इतने कम देर में ये डिसाइड कर लेता है। और अगर इन सारी चीज़ों से वो बच गया, तो आपने आकाश तीर का नाम लिया, आकाश तीर उसको भेद देगा। तो ये जो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम अभी जो हमारे पास में आ गया है, ये आयरन डोम से भी ज्यादा सशक्त है। आयरन डोम को आपने सुना होगा कि आयरन डोम में सिर्फ एक चीज है कि वो अपने रेडार से देख लेते हैं जो आने वाली जो उनके मिसाइल्स होते हैं या ड्रोन्स होते हैं या रॉकेट्स होते हैं, उसकी ट्राजेक्टरी पहचान के वो उसको फिर अपने ही रॉकेट से उसको मारते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ रॉकेट नहीं, यहाँ तो कैनन भी यूज हो रहे हैं, यहाँ पे जैमर भी यूज हो रहे हैं, यहाँ पे DW भी यूज हो रहे हैं, और आकाश तीर जो मिसाइल्स हैं वो तो यूज हो रहे हैं रॉकेट के साथ। तो ये एक बहुत ही एडवांस एक सिस्टम हमने अभी छोटे समय में डेवलप किया हुआ है। आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में इसमें और स्ट्रेंथनिंग होगी, इसको और टीथ दिया जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमने अपने समय में तो इमेजिन नहीं किया था रचना। हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय में इस तरह के सिस्टम जो हैं वो इंडिजिनसली डेवलप्ड सिस्टम को एक साथ में इंटीग्रेट करके ऐसा किया जाएगा। ये हम अभी सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? ड्रोन की बात कर रहे हैं हम।
अब जो बड़े ड्रोन होते हैं, जैसे जैसे टर्की का क्या बोलते हैं, बैक्टार 2, TB2, ये एक बड़ा सिस्टम है जो कि आर्मेनिया के ऊपर में कहर ढा दिया था, उसके इतने सारे टैंक बर्बाद कर दिए थे। TB2 अभी 30 किलोमीटर के रेंज में नहीं आना चाहेगा इंडियन डिफेंस सिस्टम के, क्योंकि अगर वो आया तो श्योर शॉट वो मारा जाएगा। और ये जो हम लोग, आपने अभी आकाश की बात की ना रचना, हम्म। आकाश में एक ऐसी पद्धति लगी हुई है जिसको बोलते हैं ECCM, हम्म। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर काउंटर मेजर। कुछ एयरक्राफ्ट में ऐसे प्रोविजंस होते हैं कि आपके अगर ऊपर में अगर कोई मिसाइल लॉन्च किया है तो आप उसको काउंटर, उसको आप जैम कर दीजिए, हम्म। लेकिन इसको जैम नहीं किया जा सकता है। इसने जिस एयरक्राफ्ट के ऊपर में, जिस बड़े किलर ड्रोन के ऊपर में इसने अपने आप को लॉक किया, हम्म। उसका मरना तय है। तो ये सब जो चीजें हाँ। हुई हैं ये बिल्कुल काबिले तारीफ है। और आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान शायद 5 बार सोचेगा हम्म। इंडियन एयर स्पेस में दखल करने के लिए। बिल्कुल। उसके ड्रोन। हमारी सेना की, हमारे हथियारों की क्या ताकत है वो भी हम दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान में जहां जहां तबाही मची है, जिस तरीके से वहां जवाबी कार्रवाई में एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गए, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इनफैक्ट वीडियो भी दिखा रहे हैं, सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जेके बंसल सर, अब जब, जो मैंने अभी जिक्र किया, मोदी सरकार की तैयारी है कि ऑल पार्टी वो जो सांसद हैं उन्हें विदेशी दौरे पर भेजा जाए, पूरा डेलीगेशन जा रहा है, जहां पाकिस्तान को न सिर्फ बेनकाब करने का काम होगा, गाहे बगाहे ये हिंदुस्तान की ताकत को भी तो बताने का एक प्लेटफॉर्म होगा। क्योंकि कल ही डिस्कशन में आप कह रहे थे कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसके बाद अलग अलग देशों से अब हथियारों के ऑर्डर्स, डिफेंस डील बाकी देश हिंदुस्तान के साथ करना चाह रहे हैं। नमस्कार रचना जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे जो अभी तक कुछ प्रोपेगेंडा रहे हैं लोगों को क्लियरेंस नहीं हुई। हालांकि अभी जो है पाकिस्तान ने सच बोलना थोड़ा शुरू कर दिया है। उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी बताया कि हाँ, रात को मुझे 2:30 बजे जो है मुनीर ने फोन किया था, और उसने उन्होंने, और आप ये देखिए कि वो अपनी राजधानी बदल रहे हैं वहां से, मतलब राजधानी पर उसका हेडक्वार्टर बदल रहे हैं। आप जो आर्मी का वो सेफ नहीं समझ रहे। तो ये अब धीरे धीरे हो रहा, लेकिन इसको ठीक तरह से पर्सपेक्टिव में डालना बहुत जरूरी है। जो कि हमारे जाएंगे, टीम बनी है, वो डिफरेंट कंट्री में जाएंगे। अभी देखिए, जो ऑफेंस होता है जिसमें हम वार करते हैं, उससे पहले डिफेंस बहुत जरूरी है। और ये पहला मौका ऐसा है कि एक भी ना उनका ड्रोन या मिसाइल जो है हमारे यहाँ पे नहीं गिरा। ड्रोन से लेके उनकी फतेह 2 मिसाइल तक को उसको नाकाम किया, इतना जबरदस्त घेरा था। और पहली बार वर्ल्ड में जो है AI सिस्टम का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हुआ है, जिसमें हमारी सारी इंटीग्रेशन हुआ है सभी एजेंसीज का, इंक्लूडिंग इसरो। तो वो जितना इतना परफेक्ट रहा है कि इसको चाहे आप ऑफेंस में ले लीजिए या डिफेंस में ले लीजिए, बहुत जबरदस्त हुआ है। और वैसे तो सब कुछ विंग कमांड ग्रुप में इन्होंने बता ही दिया, झा साहब ने। तो इसके अलावा जो अभी एक चीज और आया है, भार्गवास्त्र। तो भार्गवास्त्र में जो मिली माइक्रो मिसाइल टाइप की होंगी, क्योंकि क्या है कि आजकल ये भी सिस्टम है कि वो स्वार्म ड्रोन भेजते हैं, एक बार में बहुत सारे ड्रोन भेज देते हैं। तो उन ड्रोन को काउंटर करने के लिए एक बड़ा अच्छा सिस्टम जो है हमारा बन रहा है। तीसरा जो ये जो सबसे बड़ा है, जो हमारा S-400 था, उसने बहुत, सुदर्शन चक्र ने बहुत अच्छा काम किया है। मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। और अब एक S-500 भी इंडिया में ही बनाने जा रहे हैं कोलैबोरेशन में जो रशिया के। तो इन सब बातों को देखते हुए जो हमारा डिफेंस है वो बहुत अच्छा है। और जो क्या है कि हमारा जो इस बार प्रयोग हुआ है, वो दोनों ही चीजें हुई हैं, बल और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल हुआ है। बुद्धि में ये हुआ है कि पहले जो है हमारे डमी एयरक्राफ्ट भेजे गए पाकिस्तान में, जिससे पता चला कि उनकी जो एयर डिफेंस कहाँ से आ रही है, जो उनकी HQ-9 या HQ-16 थी वो कहाँ से आ रही है, उसी हिसाब से पता लग गया कि वो कहाँ से आ रही है। जब पता लगा तो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और हमारा कुछ नहीं बिगड़ा क्योंकि हमारे वो डमी एयरक्राफ्ट थे। तो इतना गजब का चीज आप देखिए कि 3-4 दिन के अंदर में हमने वो रिजल्ट हासिल कर लिया कि जो हमारा एम था, जो हमारा टारगेट था। टारगेट ये था कि हम जो ये आतंकवादी हैं उनके सारे ठिकाने नस्ते नाबूद कर दिए भावलपुर तक। और उसके अलावा जब भी पाकिस्तान ने उसका रेस्पॉन्स किया या जो रिटेलिएट किया, तो उसके रेस्पॉन्स में हमने उनका कोई भी जो उनके आक्रामक